नमस्कार। आज हम आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के एक ऐसे कॉन्सेप्ट में गोता लगाने वाले हैं जो सचमुच दिमाग घुमा देता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक जुड़वा भाई स्पेस में बहुत तेजी से सफर करे और जब वापस लौटे तो वो धरती पर मौजूद अपने भाई से उम्र में छोटा हो जाए। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? पर असल में यही तो है ट्विन पैराडॉक्स। ठीक है, तो चलिए इसे और आसानी से समझते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को पकड़ने के लिए हम दो जुड़वा भाइयों की एक सीधी साधी कहानी से शुरुआत करते हैं। तो हमारी कहानी में सबसे पहले हैं ट्विन ए। ये धरती पर ही रहते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं। इनके लिए समय बिल्कुल सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है। और ये हैं इनके जुड़वा भाई ट्विन बी, जो एक एस्ट्रोनॉट है। ये एक बहुत ही एडवांस्ड स्पेसशिप में बैठकर लगभग प्रकाश की गति से एक लंबे सफर पर निकल जाते हैं। अब देखिए, कई साल बीत जाते हैं। ट्विन बी अपना सफर पूरा करके धरती पर वापस लौटते हैं और यहीं पर वो चौंकाने वाला पल आता है। ट्विन बी अब अपने भाई ट्विन ए से उम्र में छोटे हैं, मतलब वो कम बूढ़े हुए हैं। लेकिन ये हुआ कैसे? इस कमाल की पहेली का जवाब एल्बर्ट आइंस्टीन के एक शानदार आइडिया में छुपा है, जिसे कहते हैं टाइम डायलेशन। यही वो चाबी है जो इस पूरे रहस्य का ताला खोलती है। तो ये टाइम डायलेशन आखिर है क्या? देखिए, विज्ञान में इसका मतलब है कि दो अलग अलग लोगों के लिए समय अलग अलग रफ्तार से बीत सकता है, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो एक दूसरे के मुकाबले कितनी तेजी से चल रहे हैं। आइंस्टीन ने हमें एक बहुत ही क्रांतिकारी बात बताई थी। उन्होंने कहा था, कोई भी चीज जितनी तेज चलेगी उसके लिए समय उतना ही धीमा हो जाएगा। ये एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन ये ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। तो हमारी कहानी में इसका मतलब क्या हुआ? ट्विन ए जो धरती पर हैं, उनके लिए समय बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बीत रहा है, लेकिन ट्विन बी जो स्पेसशिप में प्रकाश की गति के करीब सफर कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत बहुत धीरे बीत रहा है। यही है टाइम डायलेशन का सीधा साधा लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर ट्विन बी के नजरिए से देखें तो उन्हें तो धरती दूर जाती भी दिखेगी, वो भी उतनी ही तेज रफ्तार से। तो फिर समय सिर्फ स्पेस वाले भाई के लिए ही धीमा क्यों हुआ, धरती वाले के लिए क्यों नहीं? मतलब ये असर दोनों तरफ एक जैसा क्यों नहीं है? सिर्फ स्पेस में सफर करने वाला जुड़वा ही छोटा क्यों रह गया? इसी मुश्किल सवाल को पैराडॉक्स या विरोधाभास कहते हैं, और इसका जवाब बहुत ही मजेदार है। इसका असली जवाब सिर्फ स्पीड में नहीं, बल्कि एक्सेलरेशन में है, यानी कि गति में होने वाले बदलाव में। देखिए, धरती पर मौजूद ट्विन ए की रफ्तार लगभग स्थिर है, लेकिन ट्विन बी को स्पेस में जाने के लिए अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ी, फिर वापस आने के लिए मुड़ना पड़ा, और फिर धरती पर उतरने के लिए रफ्तार धीमी करनी पड़ी। गति और दिशा में ये जो सारे बदलाव हुए, यही असली फर्क पैदा करते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि फिजिक्स में यही एक्सेलरेशन, यानी रफ्तार का घटना बढ़ना और दिशा का बदलना, सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसी चीज ने सिमेट्री को तोड़ दिया और ये तय किया कि समय का धीमा होना सिर्फ स्पेस में यात्रा कर रहे ट्विन बी के साथ ही होगा। अच्छा, तो क्या ये सब सिर्फ एक मजेदार दिमागी कसरत है, एक थ्योरी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जानकर शायद हैरानी होगी कि ये सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है। और इसका सबसे बड़ा और सबसे आम उदाहरण एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे हम में से कई लोग हर रोज इस्तेमाल करते हैं, और वो है जीपीएस। जी हाँ, जीपीएस सैटेलाइट्स धरती का चक्कर बहुत तेज रफ्तार से लगाती हैं, और इस तेज स्पीड की वजह से उनकी घड़ियां धरती पर मौजूद हमारी घड़ियों से थोड़ा सा धीमी चलती हैं। ये टाइम डायलेशन है। इसीलिए इंजीनियर्स को लगातार इस समय के छोटे से अंतर को ठीक करना पड़ता है। अगर वो ऐसा ना करें तो हमारे फोन पर जीपीएस मिनटों के अंदर ही गलत लोकेशन बताने लगेगा। तो ट्विन पैराडॉक्स सिर्फ एक पहेली नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो हमें सिखाती है कि समय सबके लिए एक जैसा नहीं होता, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। भविष्य में जब इंसानियत सितारों तक का लंबा सफर करेगी, तो क्या एक एस्ट्रोनॉट सिर्फ कुछ साल बिताकर लौटेगा, जबकि धरती पर सदियां गुजर चुकी होंगी? स्पेस ट्रैवल शायद असल में टाइम ट्रैवल का ही एक रूप हो। इस पर सोचिएगा जरूर।